नाज़रीन, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सरजनिश की है। एससी ने कहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा है कि चौकीदार चोर है। गलत बयानी करने पर राहुल गांधी, अदालत राहुल से सख्त नाराज है। नाज़रीन, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। गलत बयानी करने पर अदालत राहुल गांधी से सख्त नाराज है। नाज़रीन, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। नाज़रीन, गलत बयानी करने पर अदालत ने राहुल गांधी से सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जानना चाहेंगे, जिस शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। शंकर, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सरजनिश की है, क्या मजीद तफसीलात देना चाहेंगे? इस मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने साफ तौर पे कोर्ट में आज नाराज लहजे में कहा कि कहाँ है खेद, आप अपने हलफनामे में इस बात को दिखाइए। हालांकि जो कोर्ट में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ये सब कब कहा, आपने हमारे हवाले से ऐसा क्यों कह दिया। तो ये, हालांकि इस मामले में फिर आगे सिंघवी ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि हम पूरी तरह से खेद जता रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है खेद, आप अपने हलफनामे में दिखाइए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हमसे पूछा है कि खेद का मतलब क्या होता है। इसके साथ ही इस मामले में लेखी की तरफ से बाकायदा मुकुल रोहतगी ने इस मामले में कहा कि इन्हें अवमानना स्वीकार कर कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। तो आज इस तरह से इसके साथ ही मुकुल रोहतगी ने इस बात पे भी कहा, ये बात भी कहा कि राजनीति के लिए राहुल गांधी कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे संदेह है कि क्या राहुल गांधी ने हस्ताक्षर करने से पहले शपथ पत्र पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो वाकई में आज देखा जाए तो कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए एक झटका कहा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए झटका कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का जो ये मसला है, जिस तरह से बकायदा लास्ट टाइम इस बात पे कहा गया था कि खेद जताया गया, तो कहीं न कहीं ये मसला फिर से विवाद लिया है और ये मसला आज कोर्ट में काफी एक तरह से कह सकते हैं काफी एक राहुल गांधी के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। शंकर, ये भी जानना चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन होगा अब इस पे, क्या लगता है? आप देखिए, इस मामले तो अब इंतजार करना होगा कि पार्टी इस मामले पे औपचारिक तौर पर क्या बयान देती है। हो सकता है इस मामले पे थोड़ी देर के बाद जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हो सकता है इस मामले पे अपना आगे बयान दे सकती है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी का जो बयान था, जिस तरह से बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा था कि चौकीदार चोर है, और चौकीदार चोर का मतलब पिछले दिनों से काफी देखा जा रहा है कि लोकसभा में चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि हम चौकीदार हैं, फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि चौकीदार चोर है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से बयान में तब्दीली आई और कहा गया एक चौकीदार चोर है। तो इसका मतलब जो है ना, पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि काफी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर चल रहा था, उसी की बात के मद्देनजर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो है चीफ जस्टिस ने बाकायदा राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसको आज काफी उनसे सवाल किया और इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी आज में भी काफी से वो संकोच सिचुएशन में बाकायदा आ गए थे और इसी मामले में पूछा गया, जब चीफ जस्टिस के द्वारा पूछा गया कि खेद का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये मामला राहुल गांधी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हुआ था तो राहुल गांधी के लिए एक परेशानी भरा मसला हो सकता है। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।